बंगाल में बीजेपी की प्रचंड जीत और उसके बाद वहां चल रहे योगी मॉडल वाले ऑपरेशन से कुछ लोग बहुत परेशान हैं। उन लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है जो इस देश में जाति के नाम पर समाज को बांटकर सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। जब वो सत्ता में थे, दंगाइयों को प्रश्रय देते थे, पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा छा जाता था। आज जब प्रदेश में किसी को जातीय चश्मे से नहीं देखा जाता, पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है, तो कुछ लोग हैं जो माहौल खराब करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो जनता जनार्दन की नजर में पहले ही फेल हो चुके हैं। आज वो दूसरों को फेल सीएम बता रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं उनकी टक्कर किससे है। उनकी टक्कर है योगी आदित्यनाथ से, जो कहते हैं जिसके साथ जनता जनार्दन खड़ी हो जाती है उसको कोई नहीं हरा सकता। अरे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। 17 के बाद जातीय चश्मे से नहीं देखा गया। आज पर्व और त्योहार के पहले सन्नाटा नहीं होता है, पर्व और त्योहार के पहले उत्सव का माहौल होता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। एक तरफ बंगाल में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, शुभेंदु अधिकारी बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। वो सारे के सारे फैसले वही हैं जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ पहले से ही चलाते आ रहे हैं। वो जो मॉडल है वो शुभेंदु अधिकारी ने अपना लिया है। आज बंगाल में वही हो रहा है दर्शकों। लेकिन आपको याद होगा, बंगाल में जब ममता बनर्जी हारी थी, अखिलेश यादव वहां गए थे उनसे मिलने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं अब कि 2027 में बीजेपी की सरकार को जनता उखाड़ करके फेंक देगी, ये वही अखिलेश यादव हैं। बंगाल के लिए कह रहे थे दीदी थी, दीदी है, दीदी रहेंगी, क्योंकि दीदी ने वहां की जनता के लिए बहुत काम किया है। दीदी ने बंगाल की जनता के लिए ऐसे ही काम किया था जैसे आपने 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के लिए किया था। योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं था, लेकिन संकट उस बात का था जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे, उनकी मानसिकता बीमारू थी। यही वो कारण था कि प्रदेश पर पहचान का संकट था। नौजवानों के पास में पलायन करने के अलावा कुछ और रास्ता नहीं था। आज यही उत्तर प्रदेश है। विकास की गाथा, वो जिस तरीके से नए नए दिन हम रोजाना देख रहे हैं, नए नए कीर्तिमान, कितने अचीवमेंट्स इस यूपी की सरकार उन्होंने छुए हैं दर्शकों, लेकिन अखिलेश यादव को वो दिखाई नहीं देता। अखिलेश यादव अभी कुछ दिनों पहले जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सड़कों पर नमाज नहीं हो सकती, ये कह रहे थे कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। मौलाना मना कर रहे हैं, मौलाना अपने लोगों को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो सरकार का आदेश है वो मानना चाहिए। सड़क वो सही जगह नहीं है नमाज पढ़ने के लिए। लोग थूकते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो नापाक है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं पढ़ लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है। अखिलेश यादव वोट बैंक की जो राजनीति है, वही तुष्टीकरण की राजनीति जो वहां ममता दीदी कर रही थी, वही अखिलेश यादव 2017 से पहले किया करते थे। यही बार बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दर्शकों। ये लोग पहले त्योहार नहीं मनने देते थे, कर्फ्यू लग जाया करते थे, लोग डरते थे। आज सबके त्योहार मन रहे हैं। बकरीद है, उसको लेकर के प्रशासन एकदम चौकन्ना है। जगह जगह फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। योगी के सिंघम लगातार सड़कों पर घूम रहे हैं दर्शकों। वो चाहे लखीमपुर खीरी हो, वो चाहे फिरोजाबाद हो, वो चाहे संभल हो, हर जगह योगी की पुलिस आपको दिखाई देगी, सड़कों पर घूम रही है। इसीलिए ताकि अराजकता अगर कोई फैलाना चाहता है उसको पहले से ही पकड़ लिया जाए और जहां उसकी जगह है उसको वहां भेज दिया जाए। यह सब आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। जो जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं खासकर, वहां विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व हैं दर्शकों जो चाहते हैं अराजकता हो, गुंडागर्दी हो, पथराव हो, आगजनी हो,
हमको मौका मिले और हम कानून व्यवस्था पर सवाल उठा सकें। लेकिन जिस कानून व्यवस्था की तारीफ देश में हर कोई करता है, जहां जहां बीजेपी की सरकार बन रही है, जो एनडीए शासित प्रदेश हैं, वो योगी वाला मॉडल अपनाना चाहते हैं, उनको अपना रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं सब कुछ खराब है, कुछ भी ठीक नहीं है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिजली का संकट है, बिजली नहीं आ रही है। बीते दिन योगी आदित्यनाथ ने जब कहा कि इनके समय में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे, दर्शकों ऐसा नहीं है कि संकट नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, ये जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनको समझना पड़ेगा, जो गांव के प्रधान हैं उनको समझना पड़ेगा, अनावश्यक आपको बिजली नहीं फूकनी है। अगर एक कमरे में 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं, उनको एक कमरे में बैठना चाहिए। वो 4 व्यक्ति अलग अलग कमरों में बैठ करके एसी चलाएंगे, वो अनावश्यक खर्च है, उसका भार आपकी जेब पर तो पड़ेगा ही। वो दर्शकों जो आपूर्ति है बिजली की, उस पर भी पड़ेगा। लेकिन कुछ अफवाहबाज हैं जो केवल सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों एक बात तो है, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो मौलानाओं का इलाज हुआ, जो धमकी देते थे, सड़क जाम करने की कहते थे, जब उनका तरीके से, एकदम तरीके से इलाज किया गया, तो अब जो दूसरे हैं उनको देखने वाले, वो लोगों को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया सरकार ये कह रही है कुर्बानी ऐसे नहीं ऐसे देनी है, आप सार्वजनिक जगहों पर नहीं दे सकते हैं, जहां वो जगह बनाई हुई है आप वहीं देंगे। प्रशासन की मौजूदगी में प्रशासन इस बात का ध्यान रख रहा है ताकि किसी को दिक्कत ना हो। देखिए त्योहार सबके हैं, वो शांति से प्यार से मनने चाहिए, उसमें दंगे नहीं होने चाहिए, यही तो सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। दर्शकों ये जो बुरा लगने वाले लोग हैं, आप देखिए ना इनकी कलाकारी तो देखिए। जब योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जगह कम है तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, अखिलेश यादव जी कहते हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। उन्होंने कहा अगर कोई सड़क पर नमाज पढ़ रहा है इसमें क्या समस्या क्या है। उन्होंने कहा भारत सबके लिए बराबर है, संविधान सबको बराबर अधिकार देता है, सड़क पर क्या हो सकता है क्या नहीं इसके लिए पहले से कानून बने हुए हैं। तो क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं? अगर कहीं है तो अखिलेश यादव दिखाएं। अखिलेश यादव बड़े चिल्ला रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा। अखिलेश यादव की कलाकारी देखिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, स्वतः संज्ञान लेगा एसआईआर को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाकर्ता थे आज उनको खदेड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लजाब बवाल करते हो खामखा, एसआईआर होगा, डंके की चोट पर होगा। ये छाती पीटने वाले लोग दर्शकों पूरा चुनाव केवल एसआईआर मुद्दा बना करके ये निपटा देते हैं। आज वो किस मुद्रा में हैं, आज वो किस सोच में हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कोई बयान नहीं आ रहा है अभी तक। ये वही लोग हैं, हर चीज में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसके बाद में जब वहां से फटकार लग जाती है अब किसकी मानोगे भैया। ममता दीदी चुनाव हार गई थी, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जा रही थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पहले ही फटकार लग चुकी थी। तो इतने बड़े तो ये कलाकार हैं, भानुमति का कुनबा है। दर्शकों अखिलेश यादव ने कहा था सरकार खुद कई आयोजन सड़कों पर कर रही है क्योंकि उसने उचित इंतजाम नहीं किए, इसलिए सरकार डरती है। अरे सरकार जो आयोजन कराती है वो इंतजाम पहले से किए जाते हैं, प्रशासन वहां भी मौजूद होता है, सबकी निगरानी में होता है, कोई किंतु परंतु है नहीं। लोग कावड़ यात्रा की बात करते हैं, कावड़ यात्रा साल में एक बार निकलती है, वो कितने दिनों की बात होती है। जुम्मे की नमाज हर जुम्मे को पढ़ी जाती है और यही जो पहले हट कुछ लोग करते थे उसी बात की रट लगाते थे, कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए मना किया जाता है। योगी आदित्यनाथ यही कहते हैं सड़क वो चलने के लिए है, वो उपद्रव करने के लिए नहीं है। दर्शकों मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी और यूपी शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसैन और सभी ने योगी के उस आदेश का स्वागत किया था, उस फैसले का स्वागत किया था। सभी ने यह कहा था वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा। जो ये मौलाना है दर्शकों, ये
रजवी बरेलवी, इन्होंने तो ये कहा था, ये वो पार्टियां हैं जो मुसलमानों को पिटवाना चाहती हैं, ये बार बार उकसावे वाली राजनीति करती हैं, भड़काने की कोशिश करती हैं, ताकि जो मुस्लिम लोग हैं वो सड़कों पर आएं, वो तख्ती लेकर के, कभी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के, और इनको मौका मिले। उसके बाद में ये अपना जो डेलीगेशन है, जो प्रतिनिधिमंडल है, वहां पर भेजें राजनीति करने के लिए, उनको पीड़ित बताएं। ये वही चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, योगी आदित्यनाथ की तैयारी पूरी होती है, उनकी पूरी तैयारी है। आप जगह जगह की वो तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे, आपको ये पता चल रहा होगा। देखिए, इनको योगी के सिंघम से बड़ी दिक्कत है। वही सिंघम आपको दिखाई दे रहे होंगे, वही सिंघम जो उस टीम को लीड कर रहे हैं, आगे आगे चल रहे हैं। पहले ये कहीं आपको दिखाई देता था क्या? अगर पहले इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी से अधिकारी काम कर रहे होते, मुजफ्फरनगर महीनों तक जल ना रहा होता। 2012 से 2017 तक 900 से ज्यादा दंगे हुए हैं। आप उनका आकलन कर लीजिए, ऐसा कोई जिला नहीं जो उनसे प्रभावित ना हो। लेकिन वो चीजें किसी को समझ में नहीं आती थी। क्यों नहीं आती थी? ऐसा नहीं है कि दर्शकों को समझ में नहीं आती थी। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझना नहीं चाहते हैं, मूर्ख बनाने का काम करते हैं। ये मूर्ख बनाने का काम कब तक चलता रहेगा दर्शकों? जो कुर्बानी वाली बात है, उसको लेकर भी मौलाना समर्थन कर रहे हैं। बकरी ईद पर इस्लाम में जायज मवेशियों को उनकी ही कुर्बानी करें, ये कह रहे हैं मौलाना शाहबुद्दीन रजवी। इनका बयान देखिए। उन्होंने कहा, बकरी ईद मुसलमानों का एक बहुत बड़ा इस्लामिक त्योहार है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। उनके मुताबिक इस्लाम में उन जानवरों की कुर्बानी की अनुमति दी गई है जिन्हें धार्मिक रूप से जायज माना गया है। वो ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी को ठेस ना पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील करी कि इस्लाम में जायज मवेशियों की ही कुर्बानी दें। यह कहा जा रहा है, यह अपील करी जा रही है। यही जो सरकार कह रही है, मौलाना उसी बात को कह रहे हैं। दर्शकों, ईद उल अजहा से पहले मौलाना सुफियान निजामी ने दी सलाह। उन्होंने कहा है, उन्होंने भी यही बात कही है कि कुर्बानी हर आर्थिक रूप से सक्षम मुस्लिम पर वाजिब है, लेकिन इसे सरकारी नियमों, सामाजिक सद्भाव और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए अंजाम दिया जाना चाहिए, ताकि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। यही बताया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि एक बेहद समझदारी भरा बयान है। उन्होंने साफ कहा कि इबादत वहीं कबूल होती है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। अरे मौलाना कह रहे हैं, अब तो समझना पड़ेगा। नहीं समझ पाते हैं, फिर आप एक दुर्गति की तरफ जा रहे हैं। उन पार्टियों के चक्कर में मत पड़ो, वो केवल वोट लेंगी, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगी। उनको चाहिए वोट। दर्शकों, ये जो वोट लेकर के सत्ता में आते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, आप समझिए ना ये कौन लोग हैं। ये वही देखिए, बार बार उनके जो ट्विटर हैंडल है, पीडीए का काम प्रतिभाओं का सम्मान। मतलब जो प्रतिभा है वो क्या केवल पीडीए के लोगों के भीतर है? देखिए, यहाँ किसी समाज से भेदभाव की बात नहीं है दर्शकों। जो मेहनत करने वाला व्यक्ति है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, जो देश के बारे में सोचता है, उसके लिए विकल्प हमेशा होने चाहिए। और अगर कोई मेहनती है वो आगे बढ़ता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन ये जो राजनीतिक चश्मे के अनुसार भेदभाव हो रहा है, ये जो केवल पीडीए की बात लगातार की जा रही है, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगर कहीं कोई ऐसा कांड हो जाता है जहां ये मौका मिल जाता है, पुलिस कार्रवाई कर चुकी होती है, लेकिन उसके बावजूद वहां जाकर के लोगों को भड़काया जाता है, जातियों को जातियों से भिड़वाया जाता है। ये कहा जाता है कि आपका समाज बीजेपी को वोट करता है, लेकिन वो आपके बारे में नहीं सोचते। आप समझिए ये कितना बड़ा खेल है। दर्शकों, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगले चुनाव में जनता बीजेपी को अच्छे से धो पटक कर हमेशा के लिए सुखा देगी। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के असफल मुख्यमंत्री
वो ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश के सबसे सफल मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। सबसे लंबे समय तक किसी कुर्सी पर रहने वाले मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उनके नाम एक नहीं कई रिकॉर्ड हैं। ये अखिलेश यादव को नहीं समझ में आ रहा है क्या? असफल बता रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ जिनके बारे में पूर्व उपराष्ट्रपति, पूर्व सीजेआई और दर्शकों बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं योगी जी पावरफुल मुख्यमंत्री हैं। अभी मैं कुछ वीडियोस देख रहा था 2022 के विधानसभा चुनाव की। देश के प्रधानमंत्री भाषण देते देते ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ देख करके बोल रहे थे, योगी जी आपने इनकी क्या दुर्गति कर दी है, ये लोग आज मुंह दिखाने के लायक नहीं हैं। आप समझिए दर्शकों, एक बार नहीं कई बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है, योगी जी तो अच्छों की गर्मी को शांत कर देते हैं। दर्शकों, ये पूरी की पूरी दिक्कत वही है। योगी आदित्यनाथ का काम करने का तरीका, दूसरे राज्यों में उनकी बढ़ती लोकप्रियता। आप बंगाल को ही देख लीजिए ना, बंगाल तो अभी जीता जागता उदाहरण है। कुछ ही दिनों के पहले की तो बात है, वहां जब योगी जी जाते थे तो माहौल क्या होता था। जब योगी यहां उत्तर प्रदेश में उसके बाद में आए, भाषण दे रहे थे, उन्होंने खुद बताया, मैं जब वहां जाता था रैलियों में, उनको हिंदी नहीं आती, लेकिन कहते हैं योगी जी जय श्री राम। वो कह रहे थे कि वहां के लोगों में जो उत्साह है वो दिखा रहा था कि वहां क्या होने वाला है, और वो हो गया। दर्शकों देखिए, चाहे बिजली संकट हो, तेल संकट हो, गैस संकट हो, विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना। विरोध करिए, लेकिन जनता जनार्दन को यह भी तो दिखाई देता है कि वो मुख्यमंत्री जिसको आप असफल बता रहे हैं, वो मुख्यमंत्री जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं उनको बुला करके बैठक करता है, उनको फटकारता है, उनको सस्पेंड भी कर देता है तुरंत। अब मंत्री क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, दर्शकों, मंत्री अगर किसी मुगालते में है, वो किसकी अनुकंपा से हैं, अलग विषय है। लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री के काम करने का तरीका क्या है। वही लोग कह रहे हैं दर्शकों, ये अखिलेश यादव हर चीज पर सवाल उठाते हैं। एनकाउंटर हो उस पर सवाल, एसआईआर हुआ उस पर सवाल, अगर योगी आदित्यनाथ कोई आदेश जारी करते हैं उस पर सवाल, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई कठोर फैसले लिए जाते हैं उस पर सवाल, सवाल ही सवाल। इतने सवाल कि अगर अपनी गिरेबान में झांक करके देखें और खुद से पूछें, जब आप थे तो क्या हालात थे। दर्शकों, वही तो लोग कह रहे हैं, अखिलेश जी अब भी प्रदेशवासियों के दिल की बात आप नहीं समझ पाए। जनता अपराधियों से कोई सहानुभूति नहीं रखती, और आप जिस अपराधी का पक्ष ले रहे वो 1 लाख का इनामी अपराधी था, लेकिन आप अपराध नहीं जाति देखते हैं, बस इसीलिए कुर्सी से दूर बैठे हैं, आप दूर हैं। वही जो एनकाउंटर को लेकर के कल बड़ी पीसी की गई थी, वहां आंकड़े जारी किए गए थे। एक तरफ ये कहा जा रहा है केवल और केवल पीडीए के एनकाउंटर हो रहे हैं, मुसलमानों के एनकाउंटर हो रहे हैं, पिछड़ों के हो रहे हैं, यादवों के हो रहे हैं, और खुद ये बता रहे हैं दूसरे नंबर पर तो ब्राह्मण थे। अरे भाई, वो तो अगड़ी जाति के होते हैं, वो तो ना अल्पसंख्यक हैं, वो तो ना पिछड़े हैं, वो तो ना दलित हैं। आपके अनुसार ये खुद की बातों में घिरने वाली बात है। दर्शकों, एक ही बात को कितनी बार घुमा फिरा करके कहेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। लोग समझते हैं, लोगों को पता है अपराधी अपराधी होता है, उसकी जाति नहीं होती। जो गलत काम करेगा, जिसके ऊपर 1 लाख का 50,000 रुपए का इनाम होगा, पुलिस लंबे समय से ढूंढ रही है, 80 से 90 केस हैं उसके ऊपर, अगर वो चला गया जहन्नुम या उसका नर्क का द्वार खुल गया तो किसको दिक्कत। दर्शकों, जो पीड़ित हैं, ये कहते हैं ना कि जो पीड़ित है वो पीड़ित है, असली पीड़ित तो वो हैं, वो जो बदमाशों से सताए हुए हैं, उन गुंडों से सताए हुए हैं। यही तो योगी बार बार कह रहे हैं, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करोगे
अगर व्यापारियों के प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का प्रयास करोगे, लूट करने का, डकैती करने का प्रयास करोगे तो यमराज मिलेगा, वो यमराज टिकट काटेगा। फिर चिल्लाना मत, अरे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अरे अत्याचार आपको पहले देखना चाहिए जब वो माफिया, वो गुंडा, वो लुटेरा, वो हत्यारा जब वो अत्याचार करता है। दर्शकों, एसआईआर से दिक्कत, आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। लोग यही लिख रहे हैं कि विपक्ष को बड़ा झटका। उन्होंने कहा चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने की शक्ति है, हम रोक नहीं सकते। बड़ी छाती पीट रहे थे अखिलेश यादव। पहले कहा 5 लाख वोट कटेंगे, फिर कहा 3 लाख वोट कटेंगे, फिर योगी जी ने कहा 4 लाख कटेंगे। तो कहा कि इनको कैसे पता? अरे तो आपको कैसे पता था कि 3 लाख कटेंगे कि 5 लाख कटेंगे? और जितने कटने थे कट गए, आपको खेल का पता ही नहीं। वहां बंगाल में क्या हुआ? गए थे रुकवाने के लिए, ममता दीदी खुद चली गई काला कोट पहन करके। सुप्रीम कोर्ट माना क्या? नहीं माना, अब भी नहीं मानेगा। दर्शकों, यूपी में एनकाउंटर को फर्जी बताने पर मंत्री मनोज पांडे ने अखिलेश यादव पर हमला बोला। कहा, और ध्यान रखिए ये उसी समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे, मतलब अभी तो आ गए बीजेपी में, इनको मंत्री बना दिया गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने नहीं देखा क्या कुछ होता था। हर जगह वसूली, गुंडागर्दी, क्या कुछ इस देश की, इस प्रदेश की जनता ने नहीं देखा है। आज ये एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं दर्शक। ये आ गए भारतीय जनता पार्टी में, पूजा पाल आ गई, इनके साथ में कई और विधायक आए। दर्शकों, बताया जा रहा कई और आना चाहते हैं। जैसे वहां बंगाल की हालत है, ऐसे यहां उत्तर प्रदेश की भी है। शिवपाल यादव चाचा हैं, बताया जा रहा है पिछले कई दिनों से खटपट चल रही है, आना चाहते हैं। योगी जी मना कर रहे हैं, दिल्ली वाले चाहते हैं कि आ जाएं। योगी जी कह रहे हैं कि भैया अपने भरोसे पर बुलाना, अगर मान करके चल रहे हो कुछ यहाँ दे दूंगा, मंत्री बना दूंगा, नहीं होता है। आएंगे नहीं आएंगे, योगी जी को मनाया जाएगा, क्या होगा मुझे नहीं पता दर्शकों, लेकिन खबरें ये हैं। शिवपाल यादव कई बार योगी जी की तारीफ भी कर चुके हैं। कहते हैं मैं मानता हूं वो ईमानदार, मेहनती और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। शिवपाल यादव विधानसभा में खड़े होकर के बोला। दर्शकों, लोग यही तो कह रहे हैं कि अपने चाचा पर थोड़ा आप ख्याल रखिए, उनका गौर कीजिए उन पर। कभी भी पलटी मार सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, पहले भी जा चुके हैं। हालांकि पहले अलग पार्टी बनाई, सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन अब ये बड़ी संभावनाएं हैं दर्शकों। जो डबल इंजन को लड़ाने की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मंत्री नहीं सुन रहे मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री नहीं सुनते प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, उनके परिवार में क्या हो रहा है वो पहले अपने परिवार में झांक करके देख लें, अपनी पार्टी में देख लें। लोग यही कह रहे हैं दर्शकों, सोशल मीडिया पर यही लिख रहे हैं। वहां बंगाल में योगी वाला मॉडल चल रहा है दर्शकों, घुसपैठिए भाग रहे हैं, भागते भागते क्या कुछ नहीं बता रहे हैं। देखिए ना, जो बंगाल छोड़कर अब अपने देश बांग्लादेश जा रहे हैं, घुसपैठिए चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। एक बांग्लादेशी महिला का कहना है पिछले 20 सालों से भारत में अवैध रूप से रह रही है, टीएमसी ने उसकी पूरी मदद की, अवैध रूप से भारतीय दस्तावेज हासिल करने में, लक्ष्मी भंडार से धनराशि प्राप्त करने में, उसे रहने के लिए घर भी दिया, टीएमसी को वोट देने के बदले में। ये तो खेल चलता है। ऐसे ऐसे तो ये कलाकार लोग हैं दर्शकों। टीएमसी का विधायक फरार था, गिरफ्तार कर लिया, दिलीप मंडल को गिरफ्तार कर लिया वहां की पुलिस ने। गलत काम जो कर रहा है वहां तुरंत कार्रवाई हो जा रही है दर्शकों। वही योगी वाला मॉडल है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। पूरा देश वो योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहता है। वहां ममता बनर्जी पर एफआईआर दर्ज हो रही हैं। ये कोई आपको मजाक लग रहा है क्या? मजाक थोड़ा ही हो रहा है। जो अपने कर्म हैं, जो किए हैं, वो सामने आ रहे हैं। ये दर्शकों, ये सनातन को गंदा धर्म बताती थी, ये मुसलमानों को खुश करने के लिए ईद पर जा कर के। आप समझ रहे हैं? इतनी बड़ी तो ये कलाकार थी। वो लोग अगर उस वीडियो को, ममता बनर्जी की वीडियो को सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, एक्स पर कोई अगर पोस्ट करता था, वहां की पुलिस जाकर के उसको डिलीट करवाती थी। आज वीडियो डिलीट नहीं हो रही है, आज घुसपैठिए डिलीट हो रहे हैं, आज गुंडे डिलीट हो रहे हैं, आज माफिया डिलीट हो रहे हैं। आप बताइए दर्शकों, क्या माफिया, गुंडे, उनको धरती पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? ये अपने आप में सवाल है। पार्टी में टूट है,
कितने टुकड़े होंगे पता नहीं। ऐसे ही समाजवादी पार्टी का भी क्या होगा 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद में, दर्शकों ये भी किसी को पता नहीं। लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव इसीलिए परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए बार बार ये सनातन को बदनाम करने की, जातियों में तोड़ने की, मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने की, अधिकारियों की छवि को धूमिल करने की। वही अधिकारी हैं जो आपके समय में काम करते थे, वही अधिकारी आज हैं जो सड़क पर जाकर के फ्लैग मार्च कर रहे हैं। वही अधिकारी बंगाल में थे, अभी 20 दिन पहले किसी की सुनते नहीं थे, जय श्री राम बोलने पर एफआईआर दर्ज करते थे। वही अधिकारी आज हैं टीएमसी के गुंडों को पकड़ रहे हैं, घुसपैठियों को भगा रहे हैं, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। ये परिवर्तन, दर्शकों परिवर्तन, कहा था योगी जी ने, परिवर्तन दौरकार। योगी जी जहां जा रहे हैं माहौल बना दे रहे हैं यहां वाले कह रहे हैं योगी जी का काम ठीक नहीं। अरे आपका काम कैसा था जनता पूछ रही है, उनको जवाब दीजिए। पत्रकार जब सवाल पूछते हैं तो ये पत्रकारों की जाति पूछते हैं, ये भी तो समस्या है। वहां ऐसे ही पत्रकार जाते हैं अखिलेश यादव जैसे, मजे लेने के लिए। कोई समझदार व्यक्ति जाता है, समझदारी का सवाल पूछता है तो अखिलेश यादव उसका नाम पूछ लेते हैं, उसकी जाति पूछ लेते हैं, उसके संस्थान का नाम पूछ लेते हैं। आपने किसी और नेता को कभी, राहुल गांधी के अलावा, दर्शकों मैं बीजेपी के किसी बड़े नेता की बात कर रहा हूं, क्या सुना है क्या? पत्रकार का सवाल टेढ़ा हो सकता है, आप ऐसे ही उसका जवाब भी दे सकते हैं। आपका मन है आप जवाब दीजिए, नहीं मन है छोड़ दीजिए। ये मत पूछिए ये किसका सवाल है, ये बीजेपी का सवाल है, ये किसका सवाल है। अरे आम जनता का सवाल है भैया, आपसे सवाल इसलिए पूछा जाता है। आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आपका जो काम करने का तरीका है, क्या वो जनता को पसंद है? जनता को पसंद होता आप विपक्ष में ना होते। 2024 का लोकसभा चुनाव क्या जीत लिया? दर्शकों चाहते हैं, सोचते हैं वही सब चलता रहेगा। अरे मुगालते से बाहर निकलिए मेरे भाई, काम करने की जरूरत होती है, ईमानदारी से, मेहनत से। वो दिख जाता है, जो काम करता है वो दिख जाता है। और जो दर्शकों वो तेल मालिश करने वाले लोग हैं ना, वो उनकी तेल मालिश भी हर किसी को दिख जाती है। इसलिए कहते हैं मेहनत से, ईमानदारी से काम करते रहिए। वो भगवान जो ऊपर बैठा है, या कुछ भी कहिए, ऊपर वाला जो कुछ कहते हैं ना, सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। आपको फल मिलेगा, लेकिन आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे उसके लिए। बाकी दर्शकों आपको क्या समझ में आता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, लाखों में देख रहे हैं, मिलियंस में देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को दर्शकों ऐसे ही मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।